जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस पथ। तो आज हम बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और आप इसे देख सकते हैं कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। यह 19,838 वैकेंसी जो निकला हुआ है बिहार पुलिस के लिए, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित सुखी हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उपसर्ग जो किसी भी शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदलता है। रूढ़ में आ के आरूढ़ बन गया है, करण में उपकरण और विरोध में निर्विरोध। क्वेश्चन 2, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय है तो इका हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अध्यापिका में प्रत्यय इका होता है। क्वेश्चन 3, दोहा और चौपाई कैसे छंद है? यह मातृका छंद है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 4, शतकर्म का संधि विच्छेद है। शतकर्म का संधि विच्छेद सत जोड़ कर्म हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 5, दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बिहार पुलिस में हिंदी 10 पूछेगा, आपको मैथ 10 पूछेगा, इंग्लिश 10 पूछेगा और जीके से रहेगा आपका 40 क्वेश्चन, जबकि साइंस से रहेगा क्वेश्चन आपका जीके जीएस में और करेंट में आपका 40 क्वेश्चन रहेगा, जबकि 30 क्वेश्चन साइंस से रहेगा। तो आप इसे ध्यान में रखिएगा। और हिंदी के लिए आप पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, समास, संधि, इस तरह के टॉपिक को क्लियर रखिएगा। क्वेश्चन 6, घड़ो पानी पड़ना, मुहावरा पर घड़ो पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है लज्जित होना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 7, उत्थान का विलोम शब्द है। उत्थान का विलोम शब्द पतन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 8, आगे पीछे खाई मुहावरे का रिक्त स्थान पर सही शब्द क्या होगा? तो आगे कुआं पीछे खाई होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 9, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है पुरंदर, सुरेंद्र, महेंद्र। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो भक्तों की मंडली जा रही थी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 12, यह इंग्लिश है और यह अपोजिट मीनिंग इसका चुनना है, तो जी ट्री, इसका विलोमार्थी हो जाएगा। जिटरी मतलब होता है बेचैन, परेशान, इसका अपोजिट हो जाएगा बोल्ड, साहसिक। इंग्लिश में आप साइनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कुछ वर्ब से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश में आपको एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नारेशन से भी क्वेश्चन पूछता है। सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्द का एक शब्द भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 13, ज्यूडिशियस, इसका मतलब होता है न्यायिक, न्याय संगत। तो जगह इम्प्रूडेंट, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अविवेकी, मूर्ख। क्वेश्चन 14, फिजिकल, इसका कंसर्निंग गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 15, जियोपार्डी,
इसका हो जाएगा जियोपार्डी मतलब खतरा, जोखिम। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, बेस्ट सिनोनिम्स रिस्क हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैथ है 16 से 10 मैथ आपको पूछेगा। उसके लिए नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन में जैसे कि आयत, वर्ग, वृत्त, ये सब कुछ टॉपिक क्लियर करके रखिएगा, इससे ज़्यादा पूछे नहीं जाएंगे। प्रोबेबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन पूछता है, एक आध क्वेश्चन आपका टाइम वर्क से भी रहे। रेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन है, इसे वीडियो रोक कर बनाइएगा। ऑप्शन बी गुणनखंड हो जाएगा। क्वेश्चन 70 डी हो जाएगा 9। क्वेश्चन 80, क्वेश्चन 18 सी हो जाएगा 31। क्वेश्चन 19 रेलगाड़ी से है, हमेशा क्वेश्चन रहता है, इससे जरूर क्वेश्चन पूछता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे जरूर क्लियर रखिएगा। ऑप्शन सी 100 हो जाएगा। क्वेश्चन 20 5.85 हो जाएगा। क्वेश्चन 21 सी हो जाएगा 400। क्वेश्चन 22 ए हो जाएगा। क्वेश्चन 23 ऑप्शन ए 165 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन 24 सी हो जाएगा। क्वेश्चन 25 ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 26 यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन 27 निम्नांकित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? मध्यम मार्ग का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 28 चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो मुगल, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बाबर चगताई तुर्क से संबंध रखता था। क्वेश्चन 29 मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? तो बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 30 असम, चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था? तो यह मीर जुमला था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 31 किताबुल हिंद का लेखक कौन था? किताबुल हिंद अलबरूनी के द्वारा लिखा गया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इब्न बतूता, इसके द्वारा रेहला लिखा गया है, जो 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली आया था। अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया है। क्वेश्चन 32 हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो कनौज था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हर्षवर्धन ने थानेश्वर के स्थान पर कनौज को राजधानी बनाया था। कमेंट में आप बताइए कि हर्षवर्धन दक्षिण विजय कर रहा था तो किसके द्वारा नर्मदा नदी के तट पे हार गया था? क्वेश्चन 33 वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति प्रचार किया? तो कृष्ण को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वल्लभाचार्य के द्वारा ही पुष्टि मार्ग का प्रतिपादन किया गया है और यह शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किए थे। क्वेश्चन 34 जयपुर शहर का संस्थापक कौन था? तो राजा सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 35 प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था? खारवेल था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अजातशत्रु यह हर्यक वंश का था और बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। बिंदुसार मौर्य वंश से था, जबकि खारवेल चेदी वंश का शासक था और जैन धर्म को मानने वाला था। क्वेश्चन 36 ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था?
भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था, 31 दिसंबर 1600। क्वेश्चन 37, राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंतीदुर्ग, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और कैलाश मंदिर को कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। राष्ट्रकूट साम्राज्य का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 38, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? मुगल बादशाह, विदेशी यात्री, अकबर, विलियम हॉकिंस, गलत है। जहांगीर, अब्दुल रजाक, गलत है। शाहजहां, टॉमस रो, यह भी गलत है। और औरंगजेब के शासनकाल में मनुची आया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। रॉल्फ फिच अकबर के समय में भारत आया था। क्वेश्चन 39, 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो 1925 में कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? 1925 में सरोजिनी नायडू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यह पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 में अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन 40, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देशबंधु चित्तरंजन दास, बसंती देवी उनकी पत्नी थी। लाला लाजपत राय, राधा देवी, महात्मा गांधी, कस्तूरबा गांधी और मोतीलाल नेहरू, स्वरूप रानी। 40 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 41, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट, 20 सेकेंड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कभी कभी पूछ देता है कितना सेकेंड लगता है, इसे ध्यान रखिएगा, 500 सेकेंड। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर विकिरण विधि द्वारा पहुंचता है, जबकि वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा, इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 42, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, और यह है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्वेश्चन 43, निम्नलिखित नदियों में से किस एक से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है? तो पेनेरू है हो जाएगा, ऑप्शन बी सही। पेनेरू नदी से कुरनूल कुड़प्पा नहर निकाली गई है, यह कर्नाटक में नहर है। क्वेश्चन 44, सूर्य से निकटतम ग्रह है? बुध है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। बुध और शुक्र इनके कोई उपग्रह नहीं है, इसे ध्यान रखिएगा। पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है और मंगल का 2 उपग्रह फोबोस और डिबोस है। क्वेश्चन कमेंट में आप बताइएगा कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है? क्वेश्चन 45, वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है? तो वायुमंडलीय संरचना में नाइट्रोजन का सबसे अधिक भाग है 78%, और ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.93%, हीलियम है 0.0005%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन 46, भारत की केंद्रीय देशांतर रेखा है जो भारत से मेरिडियन टाइम गुजरती है, वह है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हो जाएगा, पूर्व, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है: उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा। क्वेश्चन 47, भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है? भारत की सबसे बड़ी खाड़ी है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
यह भारत के पूर्वी तट पर है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 48, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो टर्शियरी युग में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह वलित पर्वत का उदाहरण है और इसके का निर्माण जो हुआ है वो टेथिस सागर से हुआ है। क्वेश्चन 49, तारापुर प्रसिद्ध है आणविक शक्ति केंद्र के लिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत में तारापुर में 1969 प्रथम परमाणु रिएक्टर की स्थापना किया गया था। दोस्तों इससे पहले भी बिहार पुलिस के सेट आपको डाला गया है, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, उसे भी जाकर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन 50, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। झील है और राज्य है। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर से है, अब यह यूनियन टेरेटरी बन गया है। लोनार झील यह महाराष्ट्र से है, यह ज्वालामुखी झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। पुलिकट झील यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी है। लोकटक झील यह मणिपुर में है और लोकटक झील में एक तैरता हुआ झील है, उसे केबुल लामजाओ उद्यान, लोकटक झील में ही एक उद्यान है केबुल लामजाओ, जिसे तैरता हुआ उद्यान कहा जाता है। क्वेश्चन 51, वायुमंडल की सबसे निचली परत है, क्षोभ मंडल है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में ही घटित होती है और वायुयान यह समताप मंडल में उड़ता है। क्वेश्चन 52, निम्न वायुदाब केंद्र कहलाता है? तो चक्रवात, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 53, कैरेबियन सागर में उत्पन्न होने वाले तूफान को कहते हैं? हरिकेन कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कैरेबियन सागर में जो उत्पन्न होता है तूफान उसे हरिकेन कहते हैं। टाइफून या साउथ चाइना सी में यानी प्रशांत महासागर के जो। क्वेश्चन 54, डोल्ड्रम किन अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है? तो यह 5 डिग्री उत्तर व 5 डिग्री दक्षिण स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 55, फेरल का नियम संबंधित है? यह वायु संचार से है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हवा की गति से फेरल का नियम संबंधित है। क्वेश्चन 56, भारत में न्यायिक पुनर्निरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है जो भाग 3 में है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। क्वेश्चन 57, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नीति निदेशक तत्व के रूप में नहीं हुआ है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यह सही है। राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण सही है। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता यह गलत है। पर्यावरण का संरक्षण यह भी सही है। भारत की संप्रभुता तथा अखंडता की रक्षा करना यह प्रस्तावना में वर्णित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण यह आर्टिकल 50 में है, ध्यान में रखिएगा इसे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यह भाग 4 से संबंधित है और अनुच्छेद 36 से 51 तक। क्वेश्चन 58, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से किसका विधान नहीं है? तो सभी मतों का सामान्य मूल्य यह हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विधायक और सांसद के मतों का मूल्य समान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। गुप्त मतदान, एकल संक्रमणीय मत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यह तीनों सही है। क्वेश्चन 59, द्वैध शासन का प्रावधान किस एक्ट में किया गया था? तो भारत शासन एक्ट 1919, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है।
क्वेश्चन 60, संविधान सभा ने संविधान का निर्माण कब पूर्ण किया? 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसीलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं। इसे लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। क्वेश्चन 61, पंचायतों को सुपुर्द विषयों की सूची है, तो 11वीं अनुसूची हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है, जबकि 12वीं अनुसूची में नगरीय परिषद है, यानी नगर निगम। 7वीं अनुसूची में यह शक्तियों का बंटवारा है, केंद्र राज्य शक्तियों का बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्वेश्चन 62, भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है, यह एक न्यायिक सलाहकार होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 63, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यह आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। अभी 15वें आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह है, जबकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। ये दोनों नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन 64, भाषाई आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम बना? आंध्र प्रदेश बना था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 अक्टूबर 1953 को। क्वेश्चन 65, भारत में 25वां राज्य कौन सा बना? 25वां राज्य गोवा बना था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यह 1987 में बना था। गोवा को 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, इसे ध्यान रखिएगा। 22वां राज्य सिक्किम था, जबकि मिजोरम 23वां राज्य था, और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश था, और 25वां गोवा था। क्वेश्चन 66, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर, स्वर्ण सिंह समिति की सलाह पे। क्वेश्चन 67, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 68, नागरिक समता का आशय कानून की समझ समानता से, समता से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। संविधान में समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक है। क्वेश्चन 69, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर निम्न में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? तो संसद लगा सकता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 70, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा और राज्यसभा भाग लेता है, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा और साथ साथ विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी वोट करते हैं। क्वेश्चन 71, किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान समान होते हैं? -40 डिग्री सेल्सियस पर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 72, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 × 10⁻³ जूल हो जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से ओमीय चालक है, तो यह कांस्टेंट है, नियत है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओमीय चालक जो आर नियतांक है। क्वेश्चन 74, गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है, यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 75, एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? तो आवेश की मात्रा का हो जाएगा, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 76, थर्मोस्टेट क्या होता है? किसी संकाय का ताप स्थिर रखने का उपकरण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
77 द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का संबंध E=mc² का प्रतिपादन किसने किया था? तो आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। गति का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन 78 आकाश में सबसे चमकदार तारा है? साइरस है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 79 पृथ्वी के भ्रमण की गति है 28 किलोमीटर प्रति मिनट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 80 1 किलोग्राम पदार्थ के तुल्य ऊर्जा किस क्रम की होती है? तो 10 के पावर 17 जूल होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 81 92 यह प्रोटॉन की संख्या या परमाणु संख्या है, जबकि यूरेनियम 238 से द्रव्यमान संख्या है। तो इसमें 92 प्रोटॉन हो जाएंगे, 146 न्यूट्रॉन हो जाएंगे और 92 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 82 कोई तत्व ऐसे परमाणुओं से बना होता है जिनके लिए समान होता है प्रोटॉनों की संख्या। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कोई ऐसे तत्व परमाणुओं से बना होता है जिसका प्रोटॉन की संख्या समान होती है। क्वेश्चन 83 सर्वप्रथम किसने कृत्रिम रेडियोधर्मिता को उत्पन्न किया था? तो हेनरी बेकरेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 84 बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, इसे ध्यान रखिएगा। नाइक्रोम या हीटर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 85 92 यूरेनियम 238 के नाभिक में नहीं होते हैं, तो 92 प्रोटॉन होते हैं, 92 न्यूट्रॉन नहीं होंगे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 146 न्यूट्रॉन होगा और 238 न्यूक्लियॉन होगा। क्वेश्चन 86 सूर्य की असीमित ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 87 नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक का खोज हेनरी रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन का खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन 88 वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है हीलियम है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हीलियम, आर्गन, नियॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन यह सभी आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के हैं जो निष्क्रिय गैस कहलाते हैं या नोबेल गैस। क्वेश्चन 89 हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। N2O इसे ध्यान रखिएगा। नाइट्रस ऑक्साइड इसका खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था और इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन 90 गोबर गैस में कौन सा अवयव सर्वाधिक पाया जाता है? तो मीथेन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 91 डीपीटी का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है? तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस यानी कुकर खांसी और टेटनस। ऑप्शन डी सभी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 92 निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग है कौन सा है? तो विषाणु जनित एड्स है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 93 एड्स की जांच एलिसा परीक्षण से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 93 कैरोटिड लैवरिंथ का कार्य होता है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि लैवरिंथ जो है कैरोटिड लैवरिंथ या मेढक में रक्त दाब का
नियंत्रण करता है? क्वेश्चन 94, अमीबा गति करता है तो पादाभों द्वारा यानी स्यूडोपोडिया द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 95, रेगिस्तान में वन रोपण में बाधा है? कम वर्षा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 96, दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? तो यह पेड़ के छाल से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 97, तंबाकू में उपस्थित एल्कलॉइड होता है? निकोटीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 98, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी है? तो यह स्टेपिस है, कान की हड्डी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कमेंट में आप बताइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। क्वेश्चन 99, पोषकों का वायुमंडल में जिन कुछ सूक्ष्म जीवों की सहायता से पुनः चक्रण होता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अपघटक कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि हार्मोन निर्माण से संबंधित है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो यह थे आपके बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का लेवल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। खैर पिछले बार क्वेश्चन थोड़ा सा बिहार पुलिस का टफ था, तो इसलिए तैयारी भी टफ रखिएगा। और बिहार पुलिस के इससे पहले भी सेट डाला गया है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और जीके जीएस के 50 क्वेश्चन का सेट प्रतिदिन मॉर्निंग में डाला जाता है, जो आपको इस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो उसे भी अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और एक कमेंट में बताइएगा कि यह सेशन आपको कैसा लगा।